प्यारे बच्चों नमस्कार। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी हिंदी विषय कक्षा छठी पाठ 14 लोकगीत भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा बच्चों। उसके माध्यम से हमने जाना कि लोकगीत जनता के संगीत होते हैं और लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होते हैं। इनकी रचना अधिकतर गांव की स्त्रियों द्वारा की जाती हैं और इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। तो चले बच्चों, अब देखते हैं कि पहले भाग के माध्यम से हम क्या कुछ सीख पाए हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आपने कमेंट के माध्यम से उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। सृजती, बनाती या सृजन करती। लोकगीतों को अधिकतर गांव के स्त्रियां ही सृजती हैं। इसका वाक्य होगा आह्लादकर, हर्षकर। लोकगीत आह्लादकर होते हैं। कृत्रिम, बनावटी। आजकल कृत्रिम चीज़ों की पहचान कर पाना मुश्किल है। गुण, निजी विशेषता या निपुणता। करण बहुत ही गुणी लड़का है। उल्सित, खुश। लोकगीतों को सुनकर मन उल्सित हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, पाठ और लेखक का क्या नाम है? तो बच्चों, पाठ का नाम है लोकगीत और लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीतों की रचना कौन करते हैं? लोकगीतों की रचना अधिकतर गांव की स्त्रियां ही करती हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, लोकगीतों में कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई देती हैं? लोकगीत संगीतमयता से भरपूर होते हैं। इन्हें नृत्य के साथ गाया जाता है और इनके लिए साधारण वाद्य यंत्र ही काफ़ी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने कमेंट के माध्यम से मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए अभी पाठ का दूसरा भाग पढ़ लेते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया लोकगीत भी होते हैं बच्चों और भजन भी हैं। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। देहात मतलब गाँव में। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और इनके करुणा और विरह का रस बरसता है। परदेसी मतलब दूसरे देश के, पर मतलब दूसरा। करुणा और विरह रस बच्चों, काव्य में 9 रस होते हैं। विरह मतलब वियोग, करुण दया। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास होता है बच्चों, पतन। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आलाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आलाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं।
इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं, जैसे होली के समय पर होता है बच्चों। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। पद्यात्मक मतलब काव्य शैली में हैं, ठीक है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की हैं और अधिकतर, अनंत मतलब जिनका कोई अंत ना हो, ठीक है। और अधिकतर जो ये गीत हैं स्त्रियों के द्वारा ही रचे गए हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, लोकगीत मतलब लोगों के द्वारा लिखे हुए, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं, उनका जो सृजन है, निर्माण है, वो कौन करता है? औरतें ही करती हैं, ठीक है बच्चों। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। आपने गाँव में देखा होगा बच्चों, जो विवाह, शादी या जन्मदिन होता है तो अधिकतर औरतें ही ये गाने गाती हैं। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के और नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार से संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं, पुराने समय से। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर वाणी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्सित होकर दल बांधकर गाती हैं। उल्सित मतलब खुश होकर। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक के, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। विद्यापति से मतलब है बच्चों रचनाकार, लिखने वाले, ठीक है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलिया गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गाँव के गीतों के वास्तव में अनेक प्रकार हैं। जीवन यहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। उद्दाम मतलब बंधन रहित। अब गृह कार्य बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, आपने जो लिखना है, किन्हीं 5 कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। और दूसरा है, पाठ में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखें। तीसरा, आपने
पाठ का सारांश लिखना है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।